चीन की तेल आयात का 80% दुनिया के लगभग आधे व्यापार का रास्ता ये सब गुजरता है समुद्र की एक बेहद संकरी पट्टी से, जो सबसे तंग जगह पर सिर्फ 3.25 किलोमीटर चौड़ी है। और इस हफ्ते भारत ने उसी चोक पॉइंट पर अपना दूसरा हाथ रख दिया। ये कहानी है सबांग, ग्रेट निकोबार और उस रणनीति की जिससे चीन 20 साल से डरता आया है। इसे कहते हैं मलक्का दुविधा। मलक्का जल डमरू मध्य को एक फनल या कीप की तरह समझिए। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप से आने वाले जहाज इसी रास्ते से होकर चीन, जापान और साउथ कोरिया पहुंचते हैं। ये दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग कॉरिडोर है। अब देखिए कि इसके मुहाने पर कौन बैठा है। एक तरफ भारत का ग्रेट निकोबार द्वीप, दूसरी तरफ इंडोनेशिया का एक छोटा सा पोर्ट सबांग, जो सुमात्रा के उत्तरी छोर पर वेह आइलैंड में है। प्रधानमंत्री मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने इस पोर्ट को साथ मिलकर विकसित करने का समझौता किया और अचानक एक सुस्त पड़ा पोर्ट, जिसकी 130 साल की नाकाम कोशिशों की तारीख रही है, इंडो पैसिफिक की सबसे रणनीतिक डील बन गया। आइए समझते हैं कि सबांग अहम क्यों है। सबांग के लिए बड़े मंसूबे कोई नई बात नहीं। डच शासन ने 1896 में इसे फ्री पोर्ट घोषित किया। इंडोनेशिया ने 1963 में और फिर 2000 में इसे फिर से खड़ा करने की कोशिश की। हर बार महत्वाकांक्षा तो बड़ी रही, लेकिन निवेश उतना नहीं आया। जहाज कभी उस तादाद में नहीं पहुंचे जितनी उम्मीद थी, लेकिन भूगोल कभी पुराना नहीं पड़ता। सबांग मलक्का जल डमरू मध्य के उत्तरी प्रवेश द्वार पर नजर रखता है। यहाँ का पानी करीब 40 मीटर गहरा है, यानी सिर्फ कार्गो जहाज नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियां भी यहाँ आ सकती हैं। इसे जोड़िए भारत के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से 9 अरब डॉलर का ट्रांसशिपमेंट हब, डुअल यूज एयरपोर्ट और गलाथिया बे में बन रहा नौसैनिक ढांचा, तो बनती है वो चीज जिसे रणनीतिकार अब 2 एंकर आर्क कह रहे हैं। एक एंकर भारतीय जमीन पर और एक एंकर इंडोनेशियाई जमीन पर। दोनों की नजर उसी 50 मील के समुद्री रास्ते पर, जहां से दुनिया का लगभग आधा व्यापार गुजरता है। साल 2003 में तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ ने इस कमजोरी को एक नाम दिया, मलक्का दुविधा। चीन अपने मिडिल ईस्ट के तेल का लगभग पूरा हिस्सा इसी एक जलडमरू मध्य से भेजता है। अगर इसे रोक दिया जाए, धीमा कर दिया जाए या सिर्फ करीब से नजर रखी जाए, तो बिना एक भी गोली चलाए चीन की अर्थव्यवस्था के इंजन को हिलाया जा सकता है। बीते 20 सालों से बीजिंग इस निर्भरता से निकलने के रास्ते तलाश रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते इंडो पैसिफिक की पावर गेम पर ऐसी ही खबरें लाते हैं। और कमेंट में बताइए, आपको लगता है ये डिटरेंस है या उकसावा।